वो चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी। सोनीपत सीएसडी कैंटीन एक लचर सिचुएशन में थी। अपने भाई बैठे अपने लोगों को खा रहे, कोई भी किसी भी तरीके का ब्रांडेड आइटम नहीं होता था। सारा का सारा डुप्लीकेट लेना, बाहर के बाहर बेच देना। आप लोग इतनी दूर से कानपुर से बस में बैठ कर वाजवा लेकर जानते और हताश और निराश होगा जानते। लेकिन आज आप जाकर देखो कितना बड़ा बदलाव है। आपको पूरे महीने तो सामान मिल जाएगा और वो भी ब्रांडेड। ये आप लोगों की एकता और ये इस संस्था का ये संभव हो पाया। आवाज पे आवाज उठाते रहे, आप लोगों की समस्याओं को उठाते रहे। इतनी चिट्ठियां लिख रखी है, फाइल भरिए दो। किसी भी वेटरनरी साथी की कोई भी समस्या आ गई, चाहे कोई पारिवारिक आ गई, कोई डिपार्टमेंटल आ गई, किसी भी तरीके की आ गई, हमने उसका पुरजोर ताकत के साथ उस समस्या को हल करने का काम किया है। आप ईसीएचएस में चले जाओ, मेडिसिन मिलती नहीं थी। ये तो आप लोगों को मैं सामने बात है, सामने फेस टू फेस बात हो रही है। थोड़े से पीछे चले जाओ तो कुछ था नहीं, और आज एट प्रेजेंट की बात करो तो बहुत कुछ बदलाव है। उधर से घूमते हो, यहाँ जाओ जिला सैनिक बोर्ड। जिला सैनिक बोर्ड में आप एक चिट्ठी लिखवा के दिखा दो, आदमी अपनी समस्या को लेकर जाएगा। चेंज ऑफ नाम कराना है, अपनी वाइफ का नाम, अपने बच्चों का नाम, अपनी पेंशन से रिलेटेड कुछ भी नाम बदलाव कराना है, सीधा रास्ता दिखा देगा कि फलाना खोखा वहां पहुंच जाओ। हमने उसको बिल्कुल पुरजोर शोर में धरना देते रहे हम कि काम करने के लिए आप लोग बैठे। इतनी दूर से हमारे वेटरनरी साथी आते हैं, बस में धक्के खाते हुए उल्टे घर आ जा, 3-4 चक्कर ऐसे कटवा देंगे। तो ये उम्र चक्कर काटने की नहीं है। इस कड़ी में हम बार बार चिट्ठियां लिखते रहे, आप लोगों के लिए लड़ाई लड़ते रहे, संघर्ष करते रहे, और उसका रिजल्ट जीओसी, ईसीएचएस माए, कैंटीन माए, हमारी सारी बातों का, आप लोगों की सारी बातों का उन्होंने संज्ञान लिया। इतनी लंबी चिट्ठी लिख के दी हमने। अब मैं एक और छोटी सी चीज आप लोगों के साथ साझा करता हूं। रामफल साहब ने बिल्कुल आपके गांव के ही है, बड़े बुद्धिजीवी और समझदार आदमी है। प्रैक्टिकली फिजिकली साहब ने देखा एक लीग बनी हुई है, वो बहुत लंबे समय से आप लोगों का शोषण करती आ रही है और आप लोगों को पता भी नहीं है। एक्चुअल में जो हमारी फौजिया की जो संस्था है, एक्स सर्विसमैन जो लीग है, जो सरकारी तौर पर वैलिड है, उसको बनाया गया है। लेकिन उस संस्था ने आपके कभी भी किसी भी तरीके की कोई हकों की लड़ाई नहीं लड़ी। आपके हकों की लड़ाई लड़ने का काम किया इन संस्थाओं ने। कि जंतर मंतर पे धरना हो, कि 1 रैंक 1 पेंशन का मामला वहीं के वही वोट डालते रहे और अपनी खिचड़ी आप पका पका खाते रहे, आप लोगों का शोषण करते रहे, आप लोगों का हाथ खाते रहे। उसमें इस संस्था ने पूरे सैनिक वेलफेयर सोसाइटी सोनीपत अध्यक्ष सतपाल काजला जी की अध्यक्षता में इतने नए काम किए, लोगों को जगाने का काम किया। ये जो विषय सुरेंद्र भाई बैठे, शरद दल से साहब बैठे, बलराज साहब, ये ऐसे लोग हैं, ये ऐसे कार्यकर्ता है जो आप लोगों की भावना को समझकर अपने घर बार काम धंधे सबको छोड़कर इतनी दूर वहां सोनीपत आप लोगों की आवाज उठाने के लिए जाते हैं। किसी भी तरीके का इस संस्था के एक पदाधिकारी का किसी भी तरीके का कोई स्वार्थ नहीं है। अपने गाड़ी, अपने लोग, अपना खर्चा, किसी का भी एक भी पैसा लेने का काम नहीं करते कोई भी पदाधिकारी। सारे के सारे अपनी जेब से। अजी हमारी फरमाने में प्रतिमा के साथ इस तरीके यहाँ तो आप अनावरण करने आ रहे हो, आप बोलते बड़े बड़े वादे करते हो भाई हम शहीद परिवारों के लिए, वेटरनरी साथियों के लिए हम लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं।
अब जी देखो हमारी वहां प्रतिमा जो कैसे टूटी पड़ी है, एक शहीद की जिसने 65 से लेकर 71 दो लड़ाइयां लड़ रखी थी। तुरंत के तुरंत इन लोगों की मानता, इन लोगों की एकता, वह सैकड़ों की संख्या में अपने मेडल साथी थे उस गुणा गांव में। ये उसके बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से गवाह आपके सामने। और इन लोगों ने ही, ये सुरेंद्र जोड़ी साहब बैठे बलराज साहब, हमने चिट्ठी लिखी तुरंत के तुरंत अरविंद शर्मा जी को और 2.5 लाख रुपए सैंक्शन कराने का काम किया। ये आप लोगों की ताकत है। इसी ताकत के साथ आगे बढ़ते रहोगे तो एक आप पहचान छोड़ोगे। हमें उनकी जरूरत नहीं है जिनके पास आप फोटो खिंचवाने